हाँ, तो बच्चों हम सब जो है इसमें जो है 2025 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। इससे हमें अनुभव प्राप्त होगा। बिहार बोर्ड 2025 में हमें किस टाइप का प्रश्न पूछा है, प्रायिकता से यानी प्रोबेबिलिटी से, हम सब जो है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में देखेंगे बच्चों। तो क्या कह रहा है, दो पासों के फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता है। The chance of getting a doublet in a throw of 2 dice is। तो हमें यहां पर जो है बच्चों ये जो दिया गया है 2 डाइस, तो हम सब जब 2 डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस जो होगा, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श स्पष्ट ये प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। तो ये जो है सैंपल स्पेस, जो टोटल घटनाएं होती है, जो ये एक्सपेरिमेंट में टोटल घटनाएं होती है उसको बोलते हैं। तो ये सैंपल स्पेस S बराबर वो होता है। तो हमें पहला डाइस पर 1 आएगा, दूसरको पर 1 आ सकता है, फिर पहला पर 1, दूसरका पर 2, 1 3 1 4, ऐसा ही चलते जाएगा बच्चों, और डॉट 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 मतलब 1 6 तक जाएगा। ठीक है, ये जो है 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3 और डॉट 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 ऐसा ही चलते रहेगा, इसमें 2 6 तक, फिर 3 1 3 2 ऐसा ही चलते रहेगा। तो फिर 3 1 3 2 ऐसा ही, 4 1 4 2 ऐसा ही, 5 1 5 2 ऐसा ही, 6 1 6 और 2 ऐसा ही चलते रहेगा। ये हमें 6,6 तक जाएगा बच्चों। ये सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बराबर 36 होगा। 6 12 18, फिर 24 30 36। अब जो है कह रहा है कि डबलेट यानी जोड़ा। तो जोड़ा कौन है? 1,1 है, 2,2 है, 3,3 आएगा, ऐसा ही 4,4 आएगा, ऐसा ही 5,5 आएगा। जो अनि इसको इवेंट ई बोलते हैं। तो यहां पर से जो इवेंट ई होगा वो हमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4,4 होगा, फिर 5,5 होगा, फिर 6,6 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है हमें ये इतना आ गया है, इतना आ गया है बच्चों। तो इसमें अपन सब जो है ये अपन सब कहेंगे इसमें कि ये जो घटना ई घटित हो रहा है, जो ये चाहिए इसको, तो वो घटना में घटित होने में जो हमें है उसकी संख्या, फेवरेबल इवेंट्स यानी फेवर में जो इवेंट्स जा रहा है उसकी संख्या है 6। तो चूंकि जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट ई बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस S, यानी 6/36, ये और ये बराबर 1/6 होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, तो 1/6 हमें जो है आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1/6 आंसर होगा। आशा करते हैं ये क्लियर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आता है तो आशा करते हैं आराम से बना लीजिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न, दूसरा थ्योरेटिकल है। तो बताया गया है एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम। तो आपको सेट थ्योरी में भी पढ़ाए हैं ये बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। कि कोई दो घटना, ये जो है कोई दो घटना
ए और बी के लिए, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी में घटना ए और बी है, सेट थ्योरी में यही बात जो है ए और बी, सेट थ्योरी में ए और बी जो है बच्चों, सेट थ्योरी में ए और बी सेट है, समुच्चय है, ठीक है। सेट थ्योरी में जो है समुच्चय प्रमेय में यही वाला जो है सेट ए और बी के लिए है। प्रोबेबिलिटी में यही बात जो है सैंपल स्पेस से भागा देंगे एनएस से। अभी सैंपल स्पेस पढ़े हैं, प्रतिदर्श समष्टि, तो यही वाला जो है ए यूनियन बी, यानी ए अथवा बी में, ए अथवा बी में जो है ए अथवा बी, घटना ए अथवा बी के होने की प्रायिकता बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यही जो है हमारा एडिशन थ्योरम, योगफल प्रमेय है, एडिशनल थ्योरम, एडिशनल थ्योरम है, एडिशनल थ्योरम है, योग प्रमेय, ठीक है, या योगात्मक प्रमेय, योग प्रमेय, ठीक है। ये प्रायिकता के योग प्रमेय है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो हमें 2025 में बेहद ही आसान प्रश्न पूछा है अभी तक जो देखे हैं। इस प्रकार के आपको प्रश्न जो है ऑफलाइन में इससे ज्यादा बहुत आगे भी बताया गया है, तो उससे भी छाट करके इसमें लेकर के आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो पिछले 2 वीडियो डाला गया है उसको जरूर देखिएगा बच्चों, जो है प्रोबेबिलिटी यदि मजबूत करना चाहते हैं तो। और भी इसके बाद जो है हम सब 2 नंबर और 5 नंबर के लिए भी जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है हर साल, उस टाइप के प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। 3 फरवरी तक में आपको जो है उधर 3 बार जो है रिवीजन करवाएं, 2 से 3 बार ऑफलाइन ऑनलाइन देखा जाए, तो आप जो है उतना चिंतित ना हो। आगे जो है हम सब देखने वाले हैं क्या कह रहा है, ये हमें ऑड्स फेवर और ऑड्स एगेंस्ट, ये जो है हमें कह रहा है अनुकूल संयोगानुपात। तो ये m अनुपात n है, तो ये क्या कहता है, ये हमें जो है बच्चों ये यदि ऑड्स फेवर कह रहा है, यानी कोई घटना जो है ऑड्स इन फेवर कह रहा है, ऑड्स इन फेवर कह रहा है, और n यदि ऑड्स एगेंस्ट कह रहा है, यदि प्रतिकूल। ये यदि हिंदी में बात करें तो अनुकूल मतलब फेवर, अनुकूल मतलब ये फेवर, ठीक है, और एगेंस्ट है मतलब ये प्रतिकूल है। ये क्या है? प्रतिकूल है। ये फेवर माने ये जो है ये अनुकूल संयोगानुपात इसका हिंदी है, ठीक है। यदि कोई घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, तो पीई बराबर, तो क्या है पीई बराबर जो है हम सब जानते हैं एन ई बाई एन एस होता है। तो यहां एन एस जो होने वाला है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होने वाला है। तो एन एस बराबर जो होगा, एन एस बराबर ए प्लस बी होगा। तो यहां से भागा तो ए प्लस बी होने वाला है, तो हमें तो ये और ये ऐसा ही जो है नहीं होगा, ये तो ऐसा ही कैंसिल है। अच्छा, अनुकूल कहा है, तो ये जो है ई फेवर में है और ये अनफेवर में, यानी ये अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये हमें एन ई जो है वो हमें ए है, तो ए बाई ए प्लस बी होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यही बात जो है ऑड्स एगेंस्ट यहां कहता, यदि ऑड्स इन फेवर है तो ए बाई ए प्लस बी,
और ऑड्स एगेंस्ट कहता, ऑड्स इन एगेंस्ट या ऑड्स एगेंस्ट, तो ये क्या हो जाता बच्चों, बी बाई ए प्लस बी आंसर होता। यदि ये प्रतिकूल संयोगानुपात के रूप में उसका प्रायिकता कहता, किसी घटना ई का जो है ये तो प्रतिकूल कहता, तो बी बाई ए प्लस बी होता। ये टॉपिक जो है, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास इसका किए हैं, तो ये टॉपिक पर जाकर के देखिएगा, बहुत सारा प्रश्न बताया गया है। ठीक है, देखिएगा आगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आपको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ाया गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट या कहिए फॉर्मूला, ये सशर्त प्रायिकता है। तो ये जो है शर्त वाले प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जहां बी हो चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है ये। तो ए की प्रायिकता जहां बी हो चुका है, तो यहां से ये भागा है, इधर जाएगा गुना, तो यहां से ये जो है पी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहां से जो है बच्चों हमें पी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो यहां से हमें कौन सा है, अच्छा इसी प्रकार से यदि हम सब ये P इसमें तो अभी नहीं मैच कर रहा, पी बी इंटू कुछ, यही बात B की प्रायिकता जहां A हो चुका है, तो ये हम सबको A इंटरसेक्शन B बाई पी ए होगा। तो ई वाला इधर जाएगा बच्चों, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ऑप्शन जो है हमें सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों। तो आशा करते हैं ये जो है आपको, ये जो है चारों क्वेश्चन जो 4 गो प्रोबेबिलिटी में ऑब्जेक्टिव पूछा है, आशा करते हैं ये क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो हम सब इसका और सब्जेक्टिव भी लेकर के आ रहे हैं, जो जैसा क्वेश्चन 2025 में पूछा है उसको हम सब हल करके बेहतर ढंग से देखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, और बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया है वो जरूर एक बार पूरा देख करके जाइएगा, वो देख के जाइएगा पूरा मजबूत रहेगा। लेकिन बिहार बोर्ड का क्या है पैटर्न कि जो क्वेश्चंस है पहले से पूछा उस प्रकार से पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जो है जो बच्चे 100/100 के लिए देख रहे हैं, तो मेरा राय यही है, और जो बचना चाहते हैं तो वो देख लीजिएगा कि इससे बेहतर आपको जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला देखिएगा, डीसी का, ये सब जो है ITF मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। बाकी जो है आप एक बार उतना आपको बार बार ऑफलाइन में बताया गया है कैसे क्या है, तो यहाँ भी जो है आपको जो भी हम अपना वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो या लेक्चर में। ठीक है।